बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका अपना मेज़बान और आपका अपना प्रोग्राम आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम चाहने वालों का कि जिन्होंने ये सेगमेंट को बड़ा सराहा कि ट्रेनिंग के अलावा जो हम बात करते हैं। आज की जो बात है वो करने से पहले मेरा दिल दुखा हुआ है। लोगों की बातें सुन सुन के बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। रेडी पे चले जाओ तो वो भी एक ही बात करता है, दुकानदार के पास चले जाओ तो वो भी एक बात करता है, मेडिकल स्टोर, होटल, गर्ज जहां भी जाओ दो आदमी इकट्ठे होते हैं, एक ही बात करते हैं, एक ही बात करते हैं कि जी फंस गए, हुकूमत बहुत बुरी आ गई। खुदा के बंदो, हुकूमत को बुरे कहने वालों, कुरान का एक फैसला जिसका मफहूम मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। क्यों भूल गए आप? झूठ बोलकर माल बेचा जाता है, जबकि फरमाया गया झूठ बोलने से माल तो बिक जाता है मगर उसमें बरकत नहीं रहती। और झूठ बोलने वाले को कुरान में कहा गया है कि अल्लाह की उस पे लानत है। और आपके इस मॉडर्न दौर ने उसको यू टर्न का नाम दे दिया। अब आप कैटेगराइज कर लें तमाम लोगों, उनकी करप्शन को। मैं ये समझता हूं करप्शन की तारीफ ये है कि जो सिर्फ आप करते हैं, जो मैं करता हूं वो करप्शन नहीं है। वो या तो मेरा हक है या मैं कहता हूं सभी कर रहे हैं। और अगर हम अपने गिरेबानों में मुंह डालें और झांक के देखें तो नदामत के सिवा कुछ नहीं नजर आएगा। छोटी सी मिसाल से शुरू करता हूं। रेडी वाले के पास चले जाएं, 1 किलो सेब ले लें, आपको दिखा के डालेगा 6 सेब होंगे, घर जाके 2 खराब निकलेंगे। आपका दिल भी उसको बद्दुआ देगा और आप गालियां भी निकालेंगे। मुर्गी वाले के पास चले जाएं, 1 किलो में वो 800 ग्राम देता है और अपना हक समझता है। दुकानदार के पास चले जाएं, मेडिकल स्टोर वाले के पास चले जाएं, एक्सपायरी चीजों के ऊपर नई डेटें लगा लगा के अवाम को देते हैं। और दवा तो जिंदगी बख्शती है अल्लाह के फजल के बाद। आज के इस प्रोग्राम में हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि किसी को नहीं छोड़ा, अपने आप को नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो मैं खुद हूं। अगर किसी ने इस्लाह करनी है तो वो अपने आप से शुरू हो, अपने कद में शुरू हो। अब होटल वाले के पास चले जाएं, मरी मुर्गियां खिला रहे हैं। दूध वाले के पास चले जाएं, पानी तो छोड़ दें, वो आपको पता नहीं कौन कौन से ऑयलों के साथ, पाउडरों के साथ, गंद के साथ दूध बना के आपको दूध पिला रहा है। शरबत वाला स्क्रीन बेच रहा है। मंडी में चले जाएं तो आम की खूबसूरत पेटी के नीचे 2 गंदी लाइनें लगी हुई हैं। थोक वाले के पास चले जाएं तो जखीरा अंदोजी कर रखी है। दालों में रोड़े हैं, पत्थर हैं, मिर्चों में ईंटें हैं, पत्ती में चनों के छिलके हैं और पता नहीं क्या क्या है। मांगने वालों को अब देने को दिल नहीं करता किसी को। झूठ बोल बोल के उन्होंने मांगना शुरू किया है। कौमी इदारों की बात करें,
वापडा हो, सुई गैस हो, रेलवे हो, पीआईए, सब करप्ट, हर बंदा झूठा, हर जगह एक झूठ का पेल चल रहा है। आपको मीटर की प्रॉब्लम आ गई है तब रिश्वत होगी, आपको लाइन की प्रॉब्लम आ गई है तब रिश्वत होगी। नीचे से ऊपर रिश्वत ले रहे हैं और कहते हैं हुक्मरान अच्छा नहीं मिला। इखलाकी बुराइयां कहां पहुंच चुकी, इस मोबाइल ने कहां पहुंचा दिया आपको। बच्चियां और बच्चे क्या इखलाकी बुराइयां कर रहे हैं। ये वो दौर आ गया, मां बाप की इज्जत को पामाल कर दिया गया। रिश्तेदार बहन भाई एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं, मां बाप को जलील किया जाता है गलियों में। इज्जतें पामाल हैं, बेराह रवी है, बेहसी है, बेहिसी है। हमसायों के हकूक कहां हैं? कहां हैं वो बातें जो मेरे और आपके नबी ने सिखाई? अभी आप कहते हैं हुक्मरान अच्छा नहीं, आपके ऊपर तो इससे भी बुरा हुक्मरान आएगा। आपने कभी देखा ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। मुझे एक बहुत प्यारी बात याद आती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं, अल्लाह कमी बेशी में आप फरमाए, कि मैं एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु होते बड़े बरगुज़ीदा, वो इस दुनिया से चले गए। मेरे दिल में ख्याल आया और दुआ की, ऐ रब्बे करीम इनके साथ क्या मामला हुआ होगा। तो अल्लाह की शान ये है कि उनको रात में ख्वाब आता है और वो बरगुज़ीदा सहाबी उनसे मुलाकात करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मैंने पूछा क्या मामला हुआ? फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने सारा हिसाब आसान कर दिया, लेकिन जन्नत पर रोक लिया गया हूं, उसके दरवाजे पे रोक लिया गया हूं। वो इसलिए कि एक दुकानदार की इजाजत के बगैर मैंने उसकी दुकान से एक तीली लेके दांतों में खलाल किया था, उसका हिसाब नहीं अभी दे पाया। कभी सोचा है आपने या मैंने, जब हम रेडी पे जाते हैं तो रेट और भाव ताव तो बाद में करते हैं, पहले 2-3 उठाते हैं और खाते हैं। क्या उसको अच्छा लग रहा होता है? नहीं, लेकिन वो गरीब कह नहीं पाता, अपना हक समझते हैं। मेरे भाई, आप किस तरह कहते हैं हुक्मरान गलत है? मैं गलत हूं, आप गलत हैं, हमको सही होना है। अगर आपने हुक्मरान सही लेने हैं, आपको खुद सही होना है। आपने अपनी जात में ढूंढनी है कि आप में गलती कहां है। आपने अपने नबी की बातों को भुला दिया। अल्लाह को तो हर कोई मानता है, लेकिन अल्लाह की कोई नहीं मानता है। किसी को खौफ, जब किसी से कहा जाता है तो आगे से कहते हैं सभी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज की ये अच्छी बात शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन खुदारा बैठकर सोचिएगा, जरूर देखिएगा, क्या हम ये सब बुराइयां नहीं कर रहे हैं? क्या ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं है? हमारी कौन सी बात अच्छी है जिससे रब राजी हो? हमारा तो रब नाराज है यार, और जिसका रब नाराज हो उसको हुक्मरान अच्छे मिलेंगे? कभी नहीं। हमें खुद सही होना है। अल्लाह की जात बाबरकात इंशाअल्लाह अच्छा हुक्मरान है। जो लोग तसव्वुफ को मानते हैं उनके लिए एक छोटा सा वाक़या। एक मुरीद अपने पीर साहब के पास बैठे थे और हालात ऐसे ही थे जो आज है, जो आज हाल है अवाम का, जो आज हाल है हमारा, यही था। कहने लगा कि सरकार हालात बड़े खराब हैं। तो मुर्शिद ने कहा कुतुब वक्त ही ढीला है। तो कहने लगे कुतुब वक्त कौन है? उन्होंने कहा फलानी आदमी है और इस वक्त फलानी जगह पे वो खरबूजे लगा के बैठे। तो कहा
کہ سرکار کیا ممکن ہو سکتا ہے ان سے ملاقات؟ تو آپ نے فرمایا جا اور اس طرح کرنا۔ وہ گئے، جا کے پوچھا خربوزے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں جی 20 روپے کلو۔ ایک کہتے ہیں کلو دے دے۔ 1 کلو خربوزے لیے اور خربوزہ کاٹا، ایک پھانک منہ میں ڈالی، حالانکہ وہ میٹھا تھا۔ کہنے لگے یہ تو پھیکا ہے، پھینک دیا۔ دوسرا کاٹا، منہ میں ڈالا، پھیکا ہے۔ تیسرا کاٹا، پھیکا ہے۔ چوتھا کاٹا، پھیکا ہے۔ پوری ریڑھی انہوں نے خالی کر دی، پھیکا پھیکا کر کے۔ قطب وقت نے اپنی ریڑھی آگے بڑھائی اور یہ صاحب آگے پہنچے، اپنے مرشد سے بات کی تو فرمایا تجھے کہا تھا نا قطب وقت ڈھیلا ہے۔ کچھ وقت گزرا، حالات بدلے، دنیا اور رنگ کی آئی، حالات سہانے ہوئے، ہر طرف ہریالی ہوئی۔ پوچھا مرشد کیا ہوا؟ حالات ایک دم سے اچھے ہو گئے، ہر بندہ صحیح ہو گیا۔ فرمایا قطب وقت تگڑا آ گیا ہے، جاؤ فلانی جگہ پہ شربت لگا کے بیٹھا ہے، اس طرح سے آزما لینا۔ گئے، کہتے جی شربت کتنے کا ہے؟ کہتے جی 10 روپے کا 1 گلاس۔ کہنے لگے گلاس ایک دن دے۔ گلاس پینے کے بعد گھونٹ پیا ایک، اور ایسے ہاتھ کرنے لگے، کہنے لگے پھیکا ہے۔ انہوں نے اس طرح ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا 10 روپے رکھ یہاں، یہ خربوزے والا نہیں ہے۔ تو قطب وقت شاید ڈھیلا ہے۔ اس شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ فضا میں ابر برسنے لگا شراروں کا، مگر رواں ہی رہا کارواں بہاروں کا، اور رکے ہوئے ہیں جو دریا انہیں رکا نہ سمجھ، کلیجہ کاٹ کے نکلیں گے کوہساروں کا۔ اپنا خیال رکھیے۔